Hi there, this is Amir Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is how to find errors or you can say how to spot out errors. हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में एरर्स को अच्छे से आज फाइंड आउट करना सीखेंगे और सिर्फ फाइंड आउट करना ही नहीं बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि उनका इजी सॉल्यूशन कैसे निकालें, कैसे बहुत कम टाइम में हम उसको डिटेक्ट कर लें कि इस सेंटेंस में यहाँ पर एरर है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस सेंटेंस के बीच में हम आपको ये समझाने की भी कोशिश करेंगे कि ये एरर किस वजह से है और इस रूल का क्या नाम है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है व्हेन आई वॉज ए स्मॉल बॉय आई वॉज नॉटी। तो कई बार हम वर्ड मीनिंग के आधार पर, वर्ड मीनिंग की बेस पर हम मीनिंग्स निकालते हैं और मीनिंग्स वहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए जब हम अपने छोटे होने की बात करते हैं तो छोटा होना कई तरह से हो सकता है। एक स्टेटस में छोटा होना हो सकता है, एक साइज़ में छोटा होना हो सकता है और एक उम्र में छोटा होना हो सकता है। अगर हम स्टेटस में छोटे हैं तो हम पैटी हैं और अगर हम एज में छोटे हैं तो हम यहाँ पर स्मॉल नहीं, हम कहलाएंगे When I was a young boy। तो ये जो आपका यहाँ पर यंग है ये बॉय के लिए आया तो ये हुआ एज के लिए। तो यहाँ पर जो एरर हमने फाइंड आउट की वह यहाँ पर है कि आप यंग लगाएंगे। अगर पैसे के एतबार से होता, लिविंग स्टेटस के एतबार से होता तो आप यहाँ पर पैटी लगाते यानी तुच्छ, बेकार। इसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है आई एम कटिंग माई हेयर। अपने बाल काटना नहीं, जब हम बात करते हैं तो बाल कटवाने की बात होती है। यहाँ पर आई ने ही बालों को काटना है जबकि आई किसी और से बालों को कटवाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई एम हैविंग माई हेयर कट। आई एम हैविंग माई हेयर कट। जब आप कटवाने की बात करते हैं तो जो आपका टेंस मेन वर्ब लेती है वो तो थर्ड फॉर्म पर चली जाएगी और जो टेंस यहाँ पर रखा हुआ है आईएनजी का वो हैव के ऊपर डाल दिया जाता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग अगर एम कटिंग है तो एम हैविंग हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैव हैड हो जाता। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन होगा। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मी टू। अब यहाँ पर सुनकर लगता है कि मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करता, जबकि इसका सही आंसर होगा हिम नीदर। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है वो हिम टू नहीं बोलना, आपको बोलना है हिम नीदर। हो सकता है कि आपको देख करके बड़ा अनयूजुअल लगे, डू नॉट के बाद नीदर आया, हमने तो नीदर नॉर पढ़ा है। इसकी डिटेल्स के लिए आप फर्दर वीडियो देखेंगे कि जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे सर्च करिए और देखिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस है वी आर 5 इन आवर फैमिली। अब वी आर 5 इन आवर फैमिली जब हम सेंटेंस को पूरा रीड आउट करते हैं तो देखने पर पता लगता है कि सेंटेंस तो सही है, इसमें कहीं हमें एरर नहीं नज़र आ रही। एक्चुअली इसके अंदर जो एरर है वह है वी आर 5 ऑफ अस। तो हमें वी आर 5 नहीं कहना, हमें कहना होगा वी आर 5 ऑफ अस इन आवर फैमिली। इसी तरह से एक एरर जो बहुत बार देखने में आती है, हम कहते हैं देयर आर मैनी फैमिली मेम्बर्स। तो हम कहेंगे देयर आर मेम्बर्स इन आवर फैमिली या इन माई फैमिली। तो फैमिली मेम्बर्स नहीं कहा जाता, मेम्बर्स इन द फैमिली कहा जाता है। आई केम टू माई ऑफिस बाई वॉक। तो बाई वॉक का इंटेंशन यहाँ पर पैदल चलने से है तो यहाँ पर बाई वॉक रॉन्ग एक्सप्रेशन होगी और राइट एक्सप्रेशन होगी ऑन फुट। तो इन्हें आप नोट कर लें। कई बार क्या होता है कि इनके रीजंस हमें क्लियर नहीं होते कि ऐसा हमने क्यों किया, तो उससे रिलेटेड रूल्स को आपको अगर ज़रूरत है तो जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ। सेंटेंस नंबर 6 में आप देखेंगे यू आर वेरी नाइस एज योर फादर। तो यहाँ पर यू को कंपेयर किया गया है फादर से, तो सबको सही सा लगता है देखने में। जब तक हमने इंग्लिश में एक बार कोई चीज़ समझी ना हो, सीखी ना हो या सुनी ना हो, जब तक हम एक फुल
कॉन्फिडेंस के साथ एरर को स्पॉट आउट नहीं कर पाते, इसलिए हर सेंटेंस को, हर एरर को कम से कम एक बार ज़रूर सुना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लगाएंगे लाइक योर फादर। तो लाइक का मतलब यहाँ उदाहरण से है, तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप मिसाल देने में आप लाइक का यूज़ करते हैं। शी डिड अ रिक्वेस्ट। तो बहुत सारी कोलोकेशंस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी रिक्वेस्ट करने की बात आए तो डिड की जगह आप मेक की सेकंड फॉर्म मेड लिखेंगे और आप कहेंगे मेक अ रिक्वेस्ट, मेड अ रिक्वेस्ट, विल मेक अ रिक्वेस्ट, यानी मेक अ रिक्वेस्ट। ये एक कोलोकेशन है, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, यही आपको यूज़ करना होगा। इसके बाद हम आते हैं आई विश आई वॉज देयर। तो जब भी आपके पास आई विश आता है तो आई विश के बाद आप वॉज नहीं वर लिखते हैं। अगर बात आपको फ्यूचर की तरफ ले जाने वाली है तो आप वर कहेंगे, और अगर इसमें यस्टरडे आगे दे दिया जाए, ये बात पास्ट की तरफ जाने वाली है, तो आप आई हैड बीन कहेंगे। तो कुल मिलाकर के अनयूजुअल पॉइंट यह है यहाँ पर कि आपको फ्यूचर के लिए वर लगाना पड़ेगा और पास्ट के लिए आपको यहाँ पर हैड बीन लगाना होगा। टेल मी व्हाई डिड यू डू दैट। अब हम अगर इतना देखें तो व्हाई डिड यू डू दैट बिल्कुल सही है, लेकिन टेल मी अगर यहाँ पर की का सेंस आ रहा है या दैट का सेंस आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि बाद के पार्ट में इंटेरोगेटिव पार्ट क्लोज होने पर हम दैट नहीं लगाते और वाई लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये जो हमारा डू है ये खुद अपने आप में सेकंड फॉर्म बन जाएगा, और ये वाला जो डिड है यह नोट न होने की वजह से डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला डिड यहाँ नहीं आया, ये वाले डू का हमने डिड किया पास्ट इंडेफिनिट में, और इस सेंटेंस को इस तरह से हमने रेक्टिफाई कर दिया। इसके बाद यू स्पीक इंग्लिश गुड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुड है, गुड एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पर विशेषता जो है स्पीक को लेकर है, तो गुड की जगह आप वेल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब की ज़रूरत रही है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल्स। सेंटेंस नंबर 11 में हम देखेंगे इट इज़ ऑफ नो यूज़। मीनिंग निकलता है इसका यह बेकार है, इसका कोई लाभ नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें जब लगता है कि का, तो का के लिए ऑफ आया, फ़ायदा के लिए यूज़ आया, नहीं के लिए नो आया, तो हमें लगता है कि इसके अंदर हर रिक्वायर्ड वर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। बस यही गलती है, यहाँ पर जब भी हम नो यूज़ की बात करते हैं तो ऑफ नहीं लगता, ऑफ को यहाँ से डिलीट करना होगा और राइट एक्सप्रेशन होगी इट इज़ ऑफ नो यूज़ की जगह इट इज़ नो यूज़। 12th नंबर है आई कांट स्टैंड टू हैव कैट्स। तो हमेशा याद रखिए जब कांट के साथ कोई एक्सप्रेशन आती है, आई कांट स्टैंड, आई कांट हेल्प, इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन आए तो हमेशा आप उसके साथ जेरेंड यूज़ करते हैं। जेरेंड का मतलब होता है कि आप कहेंगे आई कांट हेल्प हैविंग कैट्स। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है और राइट एक्सप्रेशन ये है कैट्स अपनी जगह पर रहेगा। कांट स्टैंड तक ये ऐसे ही रहेगा, टू हैव की जगह आपने हैविंग कर देना है क्योंकि कांट स्टैंड कांट हेल्प के बाद आपका हैविंग आता है और ये जेरेंड होता है, लास्ट का पार्ट एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपकी एरर्स हुई। इस तरह की एरर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और अपनी जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें ज़रूर लिख करके भेजिए, अपना फीडबैक भेजिए और इनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।